जोर जुलूम के टक्कर में हमारा नारा है, किसान सलाहकार का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सलाहकार संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सबका एक ही नारा, जनसेवक है अधिकार हमारा, हम सबका एक ही नारा, जनसेवक है अधिकार। हम अपना हक मांगते हैं, भीख मांगते हैं। नमस्कार, आप बदलता बिहार न्यूज देख रहे हैं और इस वक्त हम छपरा के कृषि कार्यालय पे हैं और यहाँ किसान सलाहकारों का अनिश्चितकालीन पिछले कई दिनों से चल रहा है। आपने हमारे चैनल के माध्यम से भी पूर्व में कई वीडियो इनका देखा होगा कि ये काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और आज भी इतने चिलचिलाती धूप में ये धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ किसान सलाहकार के कुछ लोग हैं, क्या मांग है आपका? हमारा मांग है जनसेवक में समायोजन। तो सेवक में समायोजन के लिए आप लोगों ने वरीय पदाधिकारी से मांग किया है? हमने वरीय पदाधिकारी से मांग किया है। हमारा नियोजन ही हुआ था जनसेवक के भारी कमी के कारण। किसान सलाहकार के पद पर प्रत्येक पंचायत में बिहार के 84 सब पंचायत में किसान सलाहकार का नियोजन हुआ 2010 में। उसी समय किसान सलाहकार को नियोजन करते हुए हमारे नियमावली में यह बताया गया कि आपका VLW या आपको जनसेवक के भारी कमी के कारण आपका नियोजन किया जाता है। उस समय से हम लोग लगातार विभाग पर दबाव बना रहे हैं, हड़ताल के माध्यम से, अपनी मांग के माध्यम से। इस बीच हमने 2 से 3 बार हड़ताल भी किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देके हड़ताल तोड़वा दी जाती है और कुछ मानदेय वृद्धि करके हम लोगों को हड़ताल तोड़वा करके काम कराई जाती है। अभी आपको क्या मानदेय है? हमारा मानदेय अभी 13,000 रुपये। 13,000 महीने का? 13,000 महीने। 13,000 महीने में क्या होता है? तो आप ही बता सकते हैं कि क्या है। तो आप बताएंगे ना पैसा? हम तो ये बता रहे हैं ना कि 13,000 में क्या होता है या विभाग से कैसे काम कर रहे हैं? अभी तो इसीलिए तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं कि इस बार आप 13,000 में हम काम नहीं करेंगे जब तक कि हमको आप परमानेंट नहीं करेंगे और हमारा समायोजन सीधा जनसेवक में होगा। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है। एक बार वार्ता हम लोगों से हुई थी। सरकार का अभी भी मंशा नहीं है जनसेवक में समायोजन का, इसलिए हमारा वार्ता विफल हो गया और हम लोग फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हैं। कल इसी कड़ी में 26 तारीख को पूरे बिहार के 7,000 किसान सलाहकार कृषि भवन मीठापुर को घेरने आ रहे हैं और हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। वहाँ कृषि मंत्री, कृषि सचिव और कृषि निर्देशक का हम लोग घेराव करेंगे। क्या लगता है कि आपके इस घेराव से आपकी मांगों को मान लिया जाए? निश्चित रूप से हम अपनी मांग पर अडिग हैं और इस बार करो या मरो, आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर विभाग को समायोजन नहीं करना होगा तो हमें बर्खास्त करना होगा और हम अपने बर्खास्ती के लिए तैयार बैठे। अभी जून का महीना चल रहा है, जून के आखिरी पड़ाव में है और अब इस बीच में धान की बुआई होती है और धान की बुआई के समय में किसान सलाहकारों की क्या भूमिका होती है ये किसी को छिपा नहीं है, सब लोग जानते हैं भली भांति। उनको अभी बीज की आवश्यकता है, उनको जो उसमें पड़ने वाले जैविक खाद है वो सारी चीज़ों की आवश्यकता है और इस बीच में पूरे बिहार में किसान सलाहकार जो है वो धरना स्थल पे आंदोलन पे है। तो क्या परेशानी हो सकती है किसानों को? किसानों को क्या परेशानी हो सकती है यह तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि यह बात आप मानिए कृषि मंत्री से पता करें, डायरेक्टर सचिव से पूछें, यहाँ जिला कृषि पदाधिकारी से पूछें। आज 19 दिन हम हड़ताल पर हैं। अगर यह किसान के हितैषी है तो हमसे वार्ता करके हड़ताल क्यों नहीं तोड़वा रहे हैं? आज किसान दर दर भटक रहा है। सभी किसान ई किसान भवनों में ताला लटका हुआ है, कोई वहाँ सलाहकार नहीं है। आज 7,000 हम हैं और हमारे बड़े भाई 3,000 कृषि समन्वयक 10,000 हड़ताल पर है। फिर भी यह निकम्मी सरकार, इनको पता नहीं है ये किसान के हितैषी नहीं है, इनको किसान से कोई मतलब नहीं है। इनको अपना एसी में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ योजना को धरातल पर चलाने से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो ये हमसे वार्ता करते, हमारी मांग को मानते और हड़ताल को तोड़वा देते। हम हड़ताल तोड़ेंगे अगर हमारी मांग को मान ली जाएगी। हमारे साथ और भी साथी हैं जिनसे हम बात करेंगे। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और भारत लगभग 60% भारत के लोग कृषि पर आश्रित हैं
और इस बीच में किसान सलाहकारों के साथ इस तरह की रवैया सरकार को किया जा रहा है और किसानों को जो मूलभूत जानकारियाँ वो समय से नहीं मिल पा रही जो अभी मिलना चाहिए, क्या कहते हैं? हम लोग के हड़ताल पर चले जाने से पंचायत के प्रखंड के जिला के सभी किसान मासूम और बिना गाइडलाइन के काम कर रहे हैं। समय से उनको बीज नहीं उपलब्ध पा रही है, योजना की कोई जानकारी उपलब्ध है, तब तक हम लोग हड़ताल पर अड़े रहेंगे। और सरकार की जितनी भी योजनाएं अभी तक चली है, हम लोग 2010 से कार्यरत है, हम लोग अपना तन मन से काम करते आ रहे हैं और सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और ला रहे हैं। मगर सरकार ये अंधी है कि हम लोग काम करा कर कहती है कि आप लोग काम करते नहीं हैं और सारा काम हम लोग करते हैं। जब काम आता है तो अधिकारी लोग कहते हैं कि नहीं किसान सलाहकार ये कर लेगा, और जब हम लोग उनको काम बखूबी निकाल कर दे देते हैं तो कहते हैं कि ये लोग कुछ किया नहीं। काम हम लोग करते हैं लेकिन पटना सचिवालय में खबर हम लोग का नाम का नहीं जाता है किसान सलाहकार काम करता है। ये हम लोग के साथ ठगी किया जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, जो कि अगर आप पंचायत में जाकर किसी भी किसान से पूछिएगा तो वह किसान सलाहकार को ही जानता है कृषि विभाग में, और किसी को नहीं जानता है। बिल्कुल किसानों से डायरेक्ट जुड़ाव होता है। मगर यह विडम्बना है या सरकार की नाकामी कहिए कि हम लोग का काम करने के बावजूद भी कोई काम का नाम नहीं ले रही है। इसलिए मैं सरकार से यह आशा करता हूँ कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द मानने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोग सरकार के जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक काम करते हैं। तो हम लोग सरकार से यही आशा करते हैं कि हम लोग को आगे व्यवस्था करें ताकि हम लोग बात करने पर विवश हो। जय हिंद, जय भारत। आज आप लोग का हड़ताल का 19 दिन कंप्लीट हो गया, अभी तक कोई प्रशासन आपको वार्ता करने के लिए अभी तक यहाँ से कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए हैं वार्ता करने के लिए। हम लोगों का हड़ताल 19वां दिन है। बीच में एक दिन वार्ता करने के लिए बिहार राज्य में जो अधिकारी हैं बुलाया गया था, लेकिन वो वार्ता विफल रहा, हम लोग का पक्ष में नहीं रहा, इसलिए हम लोग उनकी वार्ता को नहीं स्वीकार किए। इस धरना स्थल पे कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। 19 दिन हो गया अब तक आंदोलन का, कंटिन्यू आप आंदोलनरत हैं। क्या लगता है कि सरकार आपकी मांग को मानेगा? इस पर सरकार को मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन आधार पर तो है ही, और इसके आगे भी अब क्या होगा वो सरकार समझेगी। 19 दिन एक लंबा टाइम होता है, जी, घर परिवार 19 दिन हो चाहे 40 दिन हो या 50 दिन हो, इस बार जब तक सरकार हम लोग का मांग नहीं मानती है हम लोग इस बार अड़े रहेंगे। अभी तक जिला से कोई डेलीगेट आप लोग से वार्ता के लिए नहीं आए? नहीं। आपके जो टीम में जो आपके नेतृत्व करता है उनके द्वारा यह पहल नहीं किया गया कि डेलीगेट 3 सदस्यीय 4 सदस्यीय कोई डेलीगेट बना के? नहीं, बढ़ता हुआ था लेकिन बढ़ता हम लोग का सफल नहीं रहा, इसलिए हमारे जिला बातचीत विफल रहा। तो ये थे हमारे साथ किसान सलाहकार जो पिछले 19 दिनों से लगातार अपने मांगों को लेकर धरना स्थल पर कृषि कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं, और अब तक जिला के कोई भी आला अधिकारी न इनसे वार्ता के लिए आया है। आप देख सकते हैं कि ये इतना लंबा लाइन है और मतलब चिलचिलाते धूप के बगल में ये लोग बैठे हैं। इनको बैठे हुए लगभग 19 दिन हो गया और ये लोग अंतिम करो या मरो की स्थिति में है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार ये धरना स्थल पर है। आगे अपडेट के लिए बने हमारे साथ। धन्यवाद।